सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में सभी का स्वागत है। बच्चों, मैथ खेल किसका है? खिलाड़ियों का है। आपको मैथ में क्या बनना है? खिलाड़ी बनना है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मैथ सेट नंबर 5 ट्रिकी सॉल्यूशन 28/11/2020 शिफ्ट सेकंड में जो आपके मैथ के 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, इन्हें हम ट्रिकी अप्रोच के साथ सोल्व करेंगे। मैथ में मैं आपको 80 से लेकर 90% क्वेश्चनों को विदाउट फॉर्मूला, विदाउट एक्स सोल्व करना सिखाऊंगा। जितने पुराने स्टूडेंट हैं उन्हें आज की क्लास में 8 से 10 न्यू कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे, जिसे देखते देखते क्वेश्चन का आंसर आ जाता है एक एक लाइन में। हमारा टारगेट है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 15 में से 15 नंबर लेकर आना, जो हम बड़े आसान तरीके से ले आएंगे। सिर्फ 4 बातों का ध्यान रखना है आपको। नंबर 1, जोड़, घटा, गुना और भाग। जोड़, घटा, गुना, भाग मतलब कि आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। कैलकुलेशन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। नंबर दूसरी बात जो आपकी है, 100% का नियम लगाते हैं मैथ में। 100% का नियम हमेशा यूनिवर्सल होता है, हर जगह लगता है 100% का नियम। तीसरी बात आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना। सिर्फ क्वेश्चन कह क्या रहा है और निकालना क्या है, सिर्फ इतना पढ़ना सीख लो। मैथ का क्वेश्चन तो अपने आप बताएगा कि आंसर मैं हूं। चलो, मैथ का डर भगाना है, क्वेश्चन को हवा में उड़ाना है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, 40 आदमी 8 घंटे में 60 पेड़ काट सकते हैं। यदि 40 में से 10 आदमी काम में शामिल नहीं होते हैं तो शेष आदमियों द्वारा 16 घंटे में कितने पेड़ काटे जाएंगे? जिन बच्चों को डर लगता है इस क्वेश्चन को, उसके लिए कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आपको। सब कुछ ऊपर में, सब कुछ ऊपर में, काम हमेशा नीचे में, काम हमेशा नीचे में। इसमें क्या हो रहा है? पेड़ काटने का काम हो रहा है। कहीं पर मकान बनाने का, कहीं पर दीवार बनाने का, कहीं पर घर बनाने का, ऐसे मिलेगा आपको काम। सब कुछ ऊपर में लिख दो, काम हमेशा नीचे में, काट दो, डायरेक्ट आंसर। देखो, सब कुछ ऊपर में, सब 40 ऊपर, 8 ऊपर, काम क्या है? नीचे, 60 नीचे, बराबर। सब कुछ ऊपर में, 40 भी ऊपर लिखेंगे। 10 आदमी काम में शामिल नहीं होते, 40 नहीं 30 आएगा यहाँ। 30 आदमी बचे आपके काम में शामिल नहीं थे, 30 शेष काम आदमी 16 घंटे, 16 ऊपर, काम ये नीचे, काम सेकंड निकालना है मुझे। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बस। 60 गुना 30 गुना 16 बटे 40 गुना 8। जीरो से जीरो कैंसिल, इस 4 से ये 4 कट जाएगा, 4 चौक 16। इस 4 से ये 2 कट जाएगा, ये इस 2 से ये 60 कट जाएगा। कितनी बार? 2 से 30 बार। इस 30 की गुना 3 में, 30 3 90। राइट आंसर आपका 90 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में सब कुछ ऊपर में, काम हमेशा नीचे में, कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने का। किसी भी एग्जाम में बैठ लेना। क्वेश्चन नंबर 2, यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होने वाली 1000 की धनराशि को 1 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज में बच्चे फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। पूरे चक्रवृद्धि ब्याज, साधन ब्याज में कहीं भी फॉर्मूले का इस्तेमाल में नहीं करने का, अपने ही पैटर्न से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। टी बराबर कितना दे रहा था ये हमें? पहले 1। आर बराबर दे रहा था कितनी? 10। अब बात करते हैं अर्धवार्षिक। जब अर्धवार्षिक की बात करते हैं तो समय हो जाता है आपका डबल और दर हो जाती है आपकी आधी। जब तिमाही की बात करते हैं, एक साल में कितनी तिमाही होती है? 4। समय आपका 4 गुना हो जाता है और दर आपकी कितनी हो जाती है? 4 बार कम हो जाती है। चलो, टी 1 था, अब टी कितना हो जाएगा अर्धवार्षिक में? 2। आर कितना था? 10, आधा हो जाएगा। आर बराबर कितना हो जाएगा? 5। अब ध्यान रखना, ऐसा करना है, जो भी दर देकर रखे 5/100 करो। अगर यहाँ 10 होता तो 10/100 करते, 20 होता 20/100, काटो से 5 एकम 5, 5 से 20 बार कट जाएगा। 20 पर एक ब्याज मिल रहा है, बस ऐसे याद रखना, 20 पर एक ब्याज। 20 से कितना हुआ? 21। जितने साल की बात करें उतनी बार लिख दो। 2 साल की बात करती 20 से 21, 20 से 21। मैं अगले पेज पर ले लेता हूँ। 2 साल की बात हो रही है, 20 से कितना हुआ था? 21। 20 से कितना हुआ था? 21। अगर 3 की होती हम 3 बार लिख देते, 4 की होती 4 बार लिख देते। ऐसी सोल्व करने हैं सभी क्वेश्चन। प्रैक्टिस करो, हमें क्वेश्चन उड़ेंगे। अब इनके क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 20 20 कितने होते हैं? 420 की 20 की गुना, 21 21 की गुना 441। यहाँ तक सभी करने के बाद अभी देखना क्वेश्चन में दे क्या रखे है। या तो आपको ये वाली अमाउंट देकर रखा है क्वेश्चन में, या ये, या इनका डिफरेंस देकर रखा होगा ब्याज। कुछ भी दे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब क्वेश्चन में क्या दिया था इसने? होने वाली 1000 की धनराशि, मतलब 400 का मान कितना दे रहा है आपको? 1000 दे रहा है। 400 का जो 1000 है कितने गुना है? 2.5 गुना है, तो 2.5 की गुना इधर कर दो बस, गुना 2.5। जब आप 441 की गुना 2.5 में करोगे, ये आपका निकल आ जाएगा 1102.5। अब थोड़ा टाइमिंग ऐसे निकालनी है। अब यहाँ पे एक इसके नीचे 1000 लग के घटाना नहीं है। ये आपका 1000 है, ये आपका कितना? ये आपका 1000 है, और ये आपका कितना है? 11,102 रुपये 5 पैसे, 50 पैसे। अब ये देखो, 1000 में कितने इंक्रीमेंट हो रहा है? 102.5। बस 102.5 आंसर लगाने हैं। 102.5 कहाँ हो जाएगा आपका? ये राजा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कभी घटा हुआ एग्जाम में बैठ के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3,
एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 7 वर्ष में इतनी, 12 वर्ष में इतनी हो जाती है। कुछ भी पूछ ले, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने का, हमारे से कॉन्सेप्ट आता है। चलो अब ये देखो, सबसे पहले 12 साल में कितनी हो रही थी, 12 ईयर में, ऐसे क्वेश्चन को ऐसा किया करो, गलत नहीं होने का कभी। 12 साल में कितनी हो रही थी आपकी, 32,000। थोड़ा मैं स्लो चलूंगा जिससे कि आपकी समझ में आए। 7 साल में कितनी बता रहा था ये आपको, 7 साल में बता रहा था 24,000। अभी ना घटाओ, 32 में 24 जाके कितने बचते हैं, 8,000। जो ये 8,000 डिफरेंस आया, यहाँ टाइम डिफरेंस कितना, 12 में 7 जाके कितने बचते हैं, 5। 5 साल का 8,000 भी आ जा रहा है, तो एक का निकाल लो, 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचे 3, 5 छंग 30। ये कितना आया हमारे पास, एक साल का ब्याज आया 1,600 रुपये। एक साल का ब्याज कितना आया, 1 ईयर का जो हमारे पास साधारण ब्याज आ रहा है 1,600 रुपये। अब स्टार्टिंग में देखो, ये 7 साल में कितने हो रहे थे, ये 24,000 हो रहे थे। इसका मतलब 7 साल का कितना हो जाएगा, 16 की गुना, 16 की गुना कैसे में करो, 7 में करो, 16 सत्ती कितने होते हैं, 112। 2 जीरो बढ़ाओ आगे, कैलकुलेशन भी ऐसे ही करना है। 11,200 इसमें ब्याज आया, कुल रकम कितनी थी, 24,000। जब 24,000 में से मैं 11,200 घटाऊंगा, तो घटाते कैसे वो बता रहा हूं मैं आपको। 24,000 में से 11,000 घटाओ, 24,000 में से 11,000 घट के कितने बचते हैं आपके, 24,000 में से 11,000 घटाने के बाद आपके, ऐसे लिखो चलो, जब 24,000 में से आप यह घटाओगे, आपका जाएगा 12,800। ये मेरी राशि आई, ये क्या है, मेरी राशि आई 12,800 रुपये थे, जिस पर एक साल का ब्याज कितना मिल रहा था, 1,600 रुपये। नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। अब हमें क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज की दर। इसमें 4 क्वेश्चन बनते हैं, चारों बताऊंगा मैं निकालने आपको। दर का एक तो दर का बनता है, दर पूछ लेता है, एक समय पूछ लेता है, एक ब्याज पूछ लेता है, एक मूलधन। चारों का कॉन्सेप्ट सेम है। चलो दर निकालनी है। ब्याज कितना था हमारा, 1,600, गुना 100 होता है हमेशा, बटे बटे हमारा वो कितना आया था, मूलधन कितना आया था, 12,800 गुना 1। बस सोल्व कर दो, आपकी दर निकल जाएगी। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 16 एकम 16, 2 जीरो बढ़ाओ बस, बटे 128। जब आप 1600 बटे 128 को कट करोगे, 1600 को एक मतलब 1600 को 128 से कट करोगे, तो आपका आ जाएगा 12.5। अब पूरी कैलकुलेशन में करूंगा, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कंप्लीट क्लास देखना, एक से कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। औसत निकालने, औसत निकालने के लिए मैक्सिमम 80% बच्चे क्या करेंगे, 24 प्लस 42 प्लस 76 प्लस, फिर ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। ऐसे नहीं करना, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। मैं आपको कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूँ। यहाँ 54 में से 50 मान के चलो, 5 उठाओ, 44 में 4, 40 मान के चलो 4, 5 और 4 9, 9 9 और 7 कितने होते हैं आपके, 16, 16 4 कितने होते हैं आपके, 20, 20 और 2 कितने होते हैं, 22, 22 बोले तो एक जीरो बढ़ा देना, 220 हुए हैं पूरे पूरे। अब छोटे वाले को उठा लो, ये 4 था, 4 4 4 ये 8, 8 और 6 कितने होते हैं, 14, 14 2 कितने होते हैं, 14, 16, 16 और 4 कितने होते हैं, 20, 20 और जोड़ दो, कितने हो गए आपके, 40 हो जाएंगे, या आपका 240 होगा। अब औसत निकालने के लिए जितनी संख्या है ना, सभी को जोड़ के उससे भाग देते हैं। कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, 5 से भाग दो, 5 से कितनी बार करते हैं, 5 चौक 20, कितने बचे यहाँ पे, 4, 5 अठे 40। आपका औसत कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। कंजप्शन मेथड लगाना चाहते हो वो भी लग जाएगा। कंजप्शन में कोई एक संख्या ले लो, ये कितने ज्यादा है, 4, ये कितने ज्यादा है, 14, ऐसे भी निकल जाएगा। लेकिन ये सिंपल तरीका ठीक है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और आयतन 19,008 सेंटीमीटर क्यूब है, उस बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में हमें निकालनी है बेलन की ऊंचाई। आर बराबर कितना दे रखा है इसने में, आर बराबर दे रखा है 13, ये 13 है, आर बराबर 13, एच बराबर निकालना है क्वेश्चन में, ये 13 है, ध्यान रखना। आयतन, आयतन कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में हमें, 19,008 दे रखा है। हमें पता है आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि मैंसुलेशन है, जो मैं आपको 10% बता रहा था ना, 80 से 90। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे आपके मैंसुलेशन में जिसमें फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, अन्यथा एक तो आपका मैंसुलेशन, एक आपका त्रिकोणमिति, ये एक चैप्टर ऐसे हैं जिनमें फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, अन्यथा विदाउट फॉर्मूला विदाउट एक्स पूरा मैथ सोल्व करेंगे हम। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एच बराबर कितना है, 1990। तो यहाँ से एच निकालना है बस, 19,008 गुना कितना हो जाएगा, 22/7, उल्टा कर दो, 7/22 हो जाएगा, 7/22 गुना 12, ठीक है। अब कटो इसे, जब इसे पूरे को काटोगे आप, राइट आंसर कितना आ जाएगा आपका, 42 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक काम को केवल
अकेले 40 दिन में। जैसा जैसा कह रहे हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग काम करता चलो, 40 दिन में पूरा करते हैं। बी उसी काम को ए और बी एक साथ मिलकर 10 दिन में करते हैं। अब ए के साथ जो बी को जोड़ दो, ए प्लस बी कितने में कर रहे हैं, 10 दिन में। इसके बाद क्या कह रहा है, तो सकते हैं सी बी की तुलना में 50% कम कुशल है, तो ए और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। पहले बी की इफिशियंसी निकाल लेंगे, उससे तो सी की निकाल सकते हैं। एलसीएम लो, बड़ी संख्या का पढ़ा पढ़ते हैं, 40 से कम 40 क्या दोनों से कटता है, जी कटता है, 40 एलसीएम, 40 से कम 40, 10 चौक 40। ए की इफिशियंसी कितनी निकल कर आ रही, 1, और ए प्लस बी की 4, जब इसकी ए की कितनी आ रही 1 और दोनों की मिलकर 4 है, तो बी की कितनी आ जाएगी वैल्यू 3। बी की इफिशियंसी कितनी आई 3। तो सी क्या कह रहा है, सी बी की तुलना में 50% कम कुशल है। यदि बी एक दिन में 3 काम करता है, तो सी कितना करेगा, आधा काम करेगा, मतलब 1.5। 1.5 तो बी की आई, और ए की कितनी थी 1, 1.5 प्लस 1 मतलब किस इफिशियंसी से काम करेंगे, ये 2.5 की इफिशियंसी से काम करेंगे। कुल वर्क कितना है 40, 40 बटे 2.5 करो, पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, 25 से कम 25, बचे कितने 15, और 25 छिगा 150। कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा, 16 दिन में हो जाएगा। ऐसे ही सोल्व करना है, जैसे जैसे कहेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या कह रहे हैं, ये भी बहुत आसान है, परसेंटेज का। उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को इतने वैध मत प्राप्त हुए, जबकि पराजित उम्मीदवार को वैध मतों का 40% प्राप्त हुए। यदि डाले गए मतों में 2% अवैध घोषित कर दिए जाए, तो डाले गए मतों की कुल संख्या। अब क्या कह रहा है, ये 2 उम्मीदवार थे, ए को मिले कितने 40, बी को 60। जब ए को 40 मिले हैं वैध मतों का, तो दूसरे को तो 60 मिलने हैं। चलो, जब ये 60 वाला है, इसकी अमाउंट दे रखी है, इसकी और दे रखी है 2940। ठीक है जी। अब लेकिन क्या कहा, 2% अवैध घोषित हो गए। 60 का 2% क्या निकालेंगे, 6 दूनी 12, 1.2 घटा देना 60 में से। ऐसा होता है, देखो यही लेकिन करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा, लेकिन सिखा दूंगा मैं आपको सब कुछ। 60 का 2% निकाल लेंगे, जब 0 से 0, 12, 12 बटे 6 बटे 5 होगा, तो यहाँ से 1.2 निकल के आ जाएगा। ये 1.2 60 में से घटेगा तो कितना बच जाएगा, 58.8% का मान दे रहा है इतना। सभी के समझ में आया होगा, 60 का मैं 2% घटाया है, 1.2 आया। ठीक है, वो किस में से घटाया, इस 60 में से घटा के 58.8 आपका आया। नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूँ मैं क्वेश्चन। आपका 58.8 बराबर कितनी वोट मिली थी इसे, 2940। बस यहाँ से एक का मान निकाल लो, काटोगे से एक का मान 50 आ जाएगा। कुल पूछ रहे हैं, कुल के लिए 100 की गुना कर दो, आपके कुल वोट आ जाएगी 5000। कुछ बच्चों की बात ये होगी दिमाग में कि सर जी 2% आपने इसके 60 वाले में से क्यों घटाया, 40 वाले में से क्यों नहीं घटाया। ये इसमें से इसलिए घटाया गया है क्योंकि है ना वैध मतों गिनती में मत 60 वाले के दे रखे हैं, 40 वाले की नहीं। 5000 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1200 में एक वस्तु बेचने पर दुकानदार को 20% की हानि होती है। 100% का नियम, 100 में हानि हो रही, घटा दो, 100 में से 20 गए, 80% का मान कितना दे रहा है 1200। एक का कितना हो जाएगा 1200 बटे 80, इसी लाइन में कर दूंगा, एक लाइन गायब कर दी। 0 से 100 का मान निकालना, गुना 100 कर दो, बस 0 0 0 से 0 कर देता हूँ। 80% का मान कितना है हमारा 1200। ये 80 कहाँ से आया, 20% हानि है, 100 में से जब 20 को घटाओगे 80। 1% का मान कितना है आपका 1200 बटे 80। कुल क्रय मूल्य मतलब 100 100 निकालने, गुना 100, 0 0, 4 से काटो 4 दूनी 8, 4 से काटो 4 दिया 12, फिर वो आपका 30, फिर 2 से काटो 2 एकम 2, 30 की बार कट जाएंगे 15 बार, 15 की गुना 1 में करो, 15 एकम 15, 2 जीरो आगे बढ़ा देना, 1500 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक कंटेनर में कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, हमें पढ़ना आना चाहिए। क्वेश्चन सोल्व होगा, क्वेश्चन खुद बताएगा, आंसर मैं हूं, देखिएगा अभी। एक कंटेनर में 2 तरल पदार्थ ए व बी लिख लो शांति से, ए व बी मिश्रण है, जो 7:5 के अनुपात में है। यदि इनमें 9 मीटर मिश्रण और मिला दिया तो वही बी में बदल दिया जाता है, तो दोनों के तरल पदार्थों का अनुपात बाद में कितना हो जाता है, 7:5 था, बाद में मिलाने के बाद 7:9 हो रहा है। सिर्फ इतना देखना है, कितना लीटर डाला था 9 लीटर। यहाँ डिफरेंस कितना रेशो में, 4 रेशो का मान कितना है 9 लीटर। एक का कितना हो जाएगा 9/4 लीटर है, बस इसी पे गेम खेलना है। एक रेशो बराबर 1 रेशो बराबर कितना है आपका 9/4 लीटर। नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं, जगह नहीं बची यहाँ पर। अब हमारा जो नीचे टोटल कितना था नीचे रेशो
ये हमारा है 16, मैं यही बता देता हूँ, ये तो वैसे मौखिक भी हो जाता। ये कितना था 12, बस ये 12 था, पहले है 12 कुल, बाद में हुआ 16। अभी यदि हम इसकी बात करते हैं, किसकी, 16 लीटर निकला था ना हमारा, तो ये कितना हो जाएगा 9/4 गुना 16, 4 चौक 16, 9 चौक 36। ये 9/4 कहाँ से आया, एक का मान था ये, और 16 कहाँ से आया, इसकी क्वांटिटी रेशो की, अब 9 7 16 कितना है 36 लीटर आया, कुल कितना है 36। 36 में पहले पूछ रहे हैं, पहले क्या पूछ रहे हैं, मिश्रण में ए तरल की पहला अनुपात कितना, 7:5 12, अब कितना है 16, 12 पे कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि प्रारंभ की बात हो रही है। 36 का कितना निकाल लेंगे, ए का रेशो कितना 7, बटे दोनों को जोड़ के नीचे लिख दिए 7:5 12। यदि नहीं समझ में आएगा दोबारा समझा दूंगा मैं। 12 से काटो 12 तिया 36, 7 तिया 21, 21 राइट आंसर हो जाएगा आपको, कुछ नहीं है, इसको मैं रिपीट ही कर देता हूँ। 7:5 था, बाद में वो 7:9 हुआ, ठीक है जी। यहाँ रेशो कितना बढ़ा, 4 रेशो का मान कितना था, 1, 1 बराबर 9/4 आया, इतना बात समझ में आई। अगर मैं बात करूं यहाँ कुल लीटर में रेशो में कितना कितना था, ये 7:5 12, बाद में बढ़ने के बाद कितना हुआ 9 7 16, ये यहाँ से आया। अब आपकी समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, चोर सिपाही वाला तो देखो कितना आसान होता है। एक चोर थाने से 8 के, ये तो हमारा एक चोर है, चोर भाई साहब हैं, ठीक है जी। ये 8 बजे क्या होता है, रवाना हो जाते हैं चोरी करने के लिए, निकल लेते हैं वहां से। कितने की स्पीड से निकलते हैं, 50 की स्पीड से निकलते हैं, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से निकल लेते हैं। पुलिस को पता चलता है चोर निकल लिया, पुलिस वाले भी बाद में इसके पीछे जाते हैं। किस टाइम निकलते हैं, 9:30 बजे, इधरली साइड ही जिधर ये चोर भागा था, कितने की स्पीड से, 65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से निकले। अब देखो क्वेश्चन खुद बताएगा, आंसर में हूँ विदाउट सोल्व किए। अब ये देखो यहाँ पर, ये तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 65 किलोमीटर, कितने किलोमीटर स्पीड से ज्यादा भागेंगे पुलिस वाले, 15। ये 8 बजे निकला, ये किस टाइम निकल रहे हैं, 9:30, तो चोर 1.5 घंटा पहले निकला है 50 की स्पीड से, 1.5 घंटा पहले 50 की स्पीड से निकला है। 1 घंटे में कितना जा रहा है चोर, बिल्कुल क्लियर कर लिख, 1 घंटे में जा रहा था 50, तो 8 बजे 9:30 चल रहा है, वो 1.5 घंटे में कितना चला जाएगा, 1.5 गुना जब 50 करोगे आपको, तो चोर 75 किलोमीटर जा चुका होगा जब पुलिस वाला वहां से चलना स्टार्ट करेगा। अब पुलिस वाला चलना स्टार्ट किया 65 के हिसाब से, चोर भाग रहा 50 के हिसाब से, डिफरेंस कितना है इनका 15। जो ये 75 किलोमीटर है ना, इनका डिफरेंस ही तो कवर करेगा, क्योंकि 50 तो वो भाग ही रहा है, 65 में 50 उसके घट जाएंगे, 15 ही तो कवर करेगा, बस बेटे 15 कर दो, 15 × 5 = 75, कितना आया, 5 घंटे लगेंगे जी। अब क्या पूछा गया ये देख लो, अगर ये पूछता कितने घंटे लगेंगे, 5 लगते, पूछ क्या रहे हैं, मोटरसाइकिल द्वारा चोर थाने से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ेगा। पुलिसकर्मी 5 घंटे में पकड़ रहे हैं, पुलिसकर्मी की स्पीड कितनी, 65 गुना 5, गुना करने का तरीका 6×5 = 30, यहाँ मैं 6 इसलिए लिख रहा हूँ, मैं 60 करता हूँ, उसे डायरेक्ट 0 बढ़ाता हूँ लास्ट में, 6×5 = 30, 300, 5×5 = 25, 325, 325 किलोमीटर वो पकड़ लेगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बी नहीं सी, 325 किलोमीटर। 50 में मत कर देना, वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। रणवीर, नेक्स्ट क्वेश्चन, रणवीर ने एक कंप्यूटर सूची मूल्य से 25% कम मूल्य पर खरीदा और उसे अपने पड़ोसी उसे अपने पड़ोसी को अपने क्रय मूल्य के 40% लाभ पर बेच दिया। कंप्यूटर के सूची मूल्य पर रणवीर द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन को कह क्या रहा है कि रणवीर ने सूची मूल्य से 100% का नियम जिंदाबाद, 100% का नियम था, 100 का था, 25 का मैं खरीदा, कितने खरीद लिया, 75 का। अब क्या कह रहे हैं, उसे अपने पड़ोसी को अपने क्रय मूल्य कितने का खरीदा जिसने, 75 का, इस पे 40% निकालना है, 75 × 40 बटे 100, 25 × 30 75, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 40 10, 4 एकम 4 0, 10 × 30। इसका मतलब 30 का क्या लिया हमने, प्रॉफिट लिया। प्रॉफिट को ऐसे एरो से डिनोट करेंगे, आगे जितनी भी सीट चलेगी। 30 का लाभ लिया कितने पर, 75 पर, 75 में 30 जोड़ गए, कितना होता है आपका 105। 100 का था, क्रय मूल्य पे तो बताना, 100 का था 105 है, अंतर बता रहा है क्या क्वेश्चन अपने आप। 100 का था 105 में बेचा, कितने का लाभ हो रहा, खुद बता रहे हैं जी, देखो क्वेश्चन कि 5 का हो रहा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 403 और 496 को पूर्णतः विभाजित करती है। 403 और 496 का क्या लेते हैं, एसएम लेते हैं। फैक्टर करके भी, फैक्टर करना आते हो आपसे तो फैक्टर करके कर लीजिएगा, नहीं आता है तो मैं सिखा देता हूँ। 403 का पढ़ा 496 कितनी बार चलेगा, एक बार, 403, 6 में से 3 गए, कितने बचते हैं 3,
यहाँ कितने में 9। अब 93 का पाड़ा पड़ो कितने में 403 में। 9 चौक 36, 360, 4 तिया 12, 360 12 372, 4 बार चल जाएगा। 372 घटा के कितना बचता है आपको 31। ऐसी प्रैक्टिस आपकी भी होगी, बस आपको प्रैक्टिस ही करनी है। 31 दिया कितने होते हैं 93। इसका मतलब ऐसे कितना है हमारा 31। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 31 ही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुर्सी को 20% की छूट पर बेचने से 20% का लाभ होता है। यदि कुर्सी को 30% की छूट पर बेचा जाता है तो लाभ बताओ। इस क्वेश्चन को थोड़ा दिमाग में सेट करना है। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी एग्जाम में आ जाए, हमेशा कितना होता है 100% का नियम होता है। ये क्या कर रहे हैं, छूट देने के बाद भी 20 का लाभ ले रहा है। छूट देने के बाद भी 20 का लाभ ले रहा है, इसका मतलब उसके बावजूद भी 120 के हिसाब से बेच रहा हूं, तभी तो 20 का लाभ हो रहा है। चलो जी बिल्कुल ठीक है। अब 120 का बेच रहे हैं। अब ये 120 की थी, उन्हें 20 की छूट भी तो दी थी इसमें। 20 का लाभ ले रहा है तो 20 की छूट देने पे देखो, तो इसका मतलब ये 120 जो वैल्यू है 100 में से छूट घटाते 20, 80% का मान कितना है आपका 120 दे रहे हैं। एक का कितना हो जाएगा ये देखो, उसका 1.5 गुना है। बस ऐसा कैलकुलेशन करते हैं। 80 से 120 कितना है 1.5, एक का मान कितना है 1.5, 100 का कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। बस अब क्या पूछा 150, तो उसी कुर्सी पर 30% की छूट पर बेचे जाने पर लाभ बताओ। 150 का 30 निकालना है तो 15 तिया 45, 15 तिया 45 घटा दो 150 में से, तो आपके कितना आ जाएंगे 105। था कितने का 100 का, दिख रहा है कितने का 105 का। प्रॉफिट कितने का हो रहा है इसमें भी आपका 5 का ही हो रहा है। यदि किसी के समझ में नहीं आ रहा हो करके दिखा देता हूँ। 150 हमारा उसी पे आया था, गुना 30 कर दो। मैं इसलिए गुना कर देता हूँ, मुझे पता है 100 की 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। 15 तिया 45 मैंने इसलिए घटाया है। 150 में जब 45 घटाया मैंने तो मेरा 105 आया था। रिवाइज रिपीट करके इसलिए बता रहा हूँ, बच्चों के कमेंट आ रहे थे सर थोड़ा स्पीड कम रखो। 105 आया थी कितने की, बस 100 की, 105 की बिक रही है। प्रॉफिट कितने का 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। कोई सा भी चैप्टर हो आपका, सारे क्वेश्चन ऐसे ही मोड आएंगे, बस प्रैक्टिस बढ़िया रखो, आप कैलकुलेशन पर ध्यान दो। तीन पाइप तीन पाइप डी ई और एफ लिखते चलो बस। डी ई और एफ एक क्रम से 6 मिनट 8 मिनट और 12 मिनट। डी कितने में 6 में, बी कितने में 8 में, डी नहीं सॉरी दोबारा लिख देता हूँ, नाम गलत पढ़ दिया मैंने। डी कितने में भर रहा है, लिख रहा है वो कर रहा है 6 में मिनट में। डी के बाद ई कितने में है 8 में, और एफ कितने में है, ये एफ है 12 में। अब एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का बाबा आदम का जमाना तो देखो छोड़ दीजिएगा अभी सभी स्टूडेंट, यदि मैथ अच्छा करना चाह रहे हो कभी ऐसा करते हो। एलसीएम लेने के लिए सबसे बड़ी संख्या देखो क्या होती है 12। 12 का पाड़ा पढ़ो, 12 एकम 12। यदि वो तीनों संख्या से कट जाएगा वही एलसीएम होगा। 12 कटता है तीनों से, 6 से कटता है, 8 से नहीं कटता। फिर 12 दूनी 24 बोल लो, 1 गुना 2 गुना 3 गुना बढ़ते चले जाओ। 12 दूनी 24, क्या 24 6 से कटता है, जी सर कटता है। 8 से कटता है, जी सर। 12 दूनी 24। अब देखो 6 चौक 24, 8 या 24, 12 दूनी 24। डी की एफिशिएंसी 4, ई की कितनी 3, एफ की कितनी 2। अब क्या रहा है देखो सभी स्टूडेंट, सभी सभी भाइयों को एक सभी टंकियां है ये। थोड़ा टाइपिंग में कुर्ती वाले में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। सभी सभी टंकियों को एक साथ खोल दिया जाता है तो डी और ई को टैंक भरने से 3 मिनट पहले, डी की एफिशिएंसी कितनी थी 4, डी और ई की कितनी थी 3, 7 भरते में 3 मिनट पहले बंद करता। हम बंद नहीं करते, हम भरवाएंगे। कितने की एफिशिएंसी 4 3 7 के साथ बंद होता, 3 मिनट चला देंगे। 4 3 7 या 21, 21 और भरा जाएगा। ये एक तो काम स्टार्ट होने के बाद एक ये दिन बाद या 2 दिन बाद छोड़ के जाते हैं, या कार्य समाप्त होने से, दो कॉन्सेप्ट होते हैं बता देता हूँ। कार्य समाप्त होने से पहले 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन पहले कभी यदि कोई जाता है तो उसे हम जाने नहीं देंगे, उसकी एफिशिएंसी से गुना करके वो एलसीएम में वर्क जोड़ देंगे। यदि कार्य प्रारंभ होने के 1 या 2 दिन बाद जाता है कोई, तो उसमें से जितना वो काम करके जाएगा वो घटा देते हैं। कॉन्सेप्ट ये होता है बस। क्या था थे कहाँ पर, थे कहाँ पर हम 24 21, 24 में 21 जोड़ते हैं जब, 24 में 21 जोड़े कितना होता है 45। अब 45 को तीनों से ही करवाएंगे, जो छोड़ के गए उनकी एफिशिएंसी मत घटा देना। 45 बटे कितनी हो गई 4 3 7 8 9 थी ना, 9 9 पंजे 45, 5 आपका राइट हो जाएगा। 5 मिनट जाने मत देना, पूरा काम करवा के जाना।
एक वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 था, उस वस्तु को बेचते समय विक्रेता ने 15%, 5% की 2 क्रमागत छूट दी, तो उसका अंतिम विक्रय मूल्य बताओ। 3-4 कॉन्सेप्ट है, जो सा मर्जी लगा लो। 5,000 था, एक तो 5,000 का 15% मैं आपसे निकलवाना चाहता हूँ। देखो, विदाउट पेन भी मैं सिखाऊंगा कुछ टाइम बाद आपको, थोड़ा स्टार्टिंग में आपको बता दूं कि कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करते हैं। 15 पंजे 75, 75 आया, जीरो बढ़ा दो, इसका मतलब क्या हुआ आपका, 5,000 का 15% 750 होता है जी। जब 5,000 में 750 से जब 5,000 में से आप 750 घटाओगे, आपके कितने आ जाएंगे, 5250। ठीक है जी। अब 5250 का 5 निकालना है, 5 नहीं मैं 10 निकाल लूंगा, क्योंकि जीरो गायब कर दूंगा मैं। 525 ये आपका 5250 का 10 कितना होता है, 525 का आधा कितना होता है, 525 का आधा कितना होता है, 500 का आधा होता है आपका 250, 25 का आधा होता है आपका 12.5, 250 12.5 कितना होता है आपका, 250 और 12.5 होता है आपका 162, 162 घटा दो बस, आंसर देखो आया निकला रखा। जब 162 घटाओगे आप इसमें से, कितना जाएगा आपका, ये 4037.5 आ जाएगा, क्रॉस चेक कर लेना, कंफर्म राइट आंसर है। चलो मैं थोड़ा सोल्व भी करके दिखा देता हूँ, जिनकी समझ में नहीं आया, जो बिल्कुल अभी स्टार्टिंग है जिनकी, ऐसे क्वेश्चन को ऐसा कर लो फिर 100% के नियम से। 5,000 गुना 15 की छूट है, 100 में से घटाओ 85 लिखो, 85/100 गुना 5 की छूट है, 100 में से घटाओ 95/100 लिखो, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना। जीरो से 2 जीरो 3 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, ठीक है जी। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये आपका कितना बचा, 85 गुना 95/2। जब कैलकुलेशन करोगे तो वही आ जाएगा, क्या आया था आंसर, 4037.5। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैथ की जितनी भी मेरी सीरीज है, कुछ टाइम पहले 10-15-20 दिन पहले एनटीपीसी के नाम से सीरीज चली हुई थी, एनटीपीसी प्रीवियस ईयर। एक बार जाकर उन्हें देखना, जो रेलवे के एनटीपीसी में ग्रेजुएशन बेस के पेपर आए हुए थे, वो सोल्व करा के डाले हुए, उनकी प्रैक्टिस करो। टीसीएस कंपनी टीसीएस कंपनी का पैटर्न सेम रहता है, आपका जीके का भी लेवल और मैथ का भी लेवल, थोड़ा बस 2-4 क्वेश्चन, अगर पोस्ट अच्छी है तो थोड़े टफ डल जाएंगे, सीजीएल टाइम में थोड़ा हैवी हो जाता है लेवल, पुलिस वाले में थोड़ा डाउन हो जाता है। टीसीएस के जो आपके पेपर है लास्ट 3 ईयर के, उनकी मैथ की प्रैक्टिस करो, किसी भी एग्जाम में बैठ लेना, एसआई तक बैठ लेना, आपका मैथ आपकी पहुंच से बाहर नहीं जानेगा। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर